नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल द इन्फिनिटी शो में। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। गुमनाम सपने कहानी का शीर्षक। राधिका एक छोटे से गांव की 16 साल की लड़की थी जो कोलकाता में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह पढ़ाई में तेज थी और उसके अपने गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करने का सपना था। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था ताकि वह अपने परिवार और समाज की सेवा कर सके। उसका गांव गरीब था लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। एक दिन जब राधिका कोचिंग से लौट रही थी तो कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। वह अपने गांव की पतली गलियों में तेजी से भागी लेकिन वह लोग उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। उसे जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां उन दरिंदों ने उसके साथ अमानवीय बर्ताव किया। राधिका की चीखें गांव की खाली गलियों में गूंजती रही लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आया। वह दर्द और खून से लथपथ टूटी हुई हालत में वहां पड़ी रही और उन दरिंदों ने उसे वहीं छोड़ दिया। राधिका किसी तरह अपने घर पहुंची लेकिन उसकी हालत देखकर उसके माता पिता का दिल टूट गया। वह हंसमुख और ऊर्जावान बेटी अब खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखों में वह सपने नहीं रहे जो कभी उसे नींद में जगाते थे। राधिका की हालत गंभीर थी लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर था उसका आत्मविश्वास और उसकी आत्मा का टूटना। अस्पताल में इलाज के बाद वह घर लौटी लेकिन वह अब हर वक्त डरी सहमी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और हर समय अकेले कमरे में बंद रहती थी। गांव में लोग बातें करने लगे। कुछ लोग उसे ही दोषी ठहराने लगे जैसे उसने कुछ गलत किया हो। अकेले क्यों निकली, क्या जरूरत थी इतनी पढ़ाई करने की। ऐसे तानों से राधिका का मन और ज़्यादा टूटने लगा। राधिका की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन राधिका अब उस दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुकी थी जिसमें वह कभी अपने सपनों के साथ जीती थी। वह रात में सो नहीं पाती और दिन में बस छत की तरफ देखकर सोचती रहती थी। एक दिन राधिका की माँ ने उसे कमरे में फांसी पर लटका पाया। वह यह सहन नहीं कर पाई। उसकी आत्मा इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उसने खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया। राधिका के पास एक पत्र मिला था जिसमें उसने लिखा था, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो माँ पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाई। राधिका की मौत ने गांव को हिला कर रख दिया लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसके माता पिता को लगा जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। वह बेटी जो कभी बड़े सपने देखा करती थी अब उन सपनों के बोझ तले दबकर इस दुनिया को छोड़ चुकी है। दोस्तों, राधिका की कहानी उस दर्द की कहानी है जो समाज के तानों और अत्याचारों के आगे झुक जाती है। उसकी मौत हमें यह सिखाती है कि एक लड़की के सपने को कुचलने से पहले हमें उसे समझने और समर्थन देने की ज़रूरत है। यह कहानी उन सभी गुमनाम सपनों की है जो किसी न किसी गली के कोने में दम तोड़ देते हैं बिना किसी के ध्यान आए। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।